बच्चों की अंग्रेजी कुछ अलग है, इनकी बातचीत संदेहजनक लग सकती है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि व्हाट्सएप चैट का जिक्र बार बार किया जा रहा था और उस व्हाट्सएप चैट में जैसा मैंने पहले कहा, जैसा आपको रीमा बता रही थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बात को बार बार डिकोड करने की बात कही जा रही है। अब आर्यन के वकील ने इसकी दलील ये दी है कि आज के बच्चे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे ऐसा लग सकता है कि कुछ संदेहजनक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कहना कि ये शब्द कुछ बड़ी ड्रग्स की बातचीत चल रही है, ये गलत होगा। रीमा मेरे साथ है। रीमा, जिस टर्मिनोलॉजी पर, जिस नॉमेनक्लेचर यानी कि जिन शब्दों के इस्तेमाल पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर, उन शब्दों पर आज आर्यन के वकीलों की तरफ से यह सफाई आई है। क्योंकि आप शब्द का जिक्र कर रही थी तो आज ही एक शब्द आया था, ब्लास्ट। हम ब्लास्ट करेंगे। मैं बार बार अपने व्यूवर्स के सामने, दर्शकों के सामने ये क्लियर कर रही थी कि ब्लास्ट का मतलब कुछ और नहीं है, ये पार्टी के लिए ऐसा बोल रहे थे। हाँ। फुटबॉल वर्ड भी डिकोड हो चुका है। हालांकि अमित देसाई इसको अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, दो युवा अगर आपस में बात करते हैं तो वो संदेहास्पद हो सकता है, लेकिन इसका ड्रग से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीबी का जो दावा है, एनसीबी की जो दलील है, वो कुछ और कहानी बयां करी है। लेकिन एक पॉइंट पे मैं अपने दर्शकों का ध्यान खींचना यहाँ पे चाहूंगी। एक पहलू ये भी है कि किसी पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड करना और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियों के सामने बयान रिकॉर्ड करने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि पुलिस का कई दफा मामला कोर्ट में आके अलग बदल जाता है। लेकिन अपने बयान को कैसे बदला है आर्यन ने, ये भी हम सब ने देखा है। शुरुआती जांच प्रक्रिया जब आगे बढ़ी और स्टेटमेंट जो उनका रिकॉर्ड हुआ, उस दिन उन्होंने बोला कि हमने लिया है, ड्रग्स लिया है, उनके बॉडी में भी पाया गया। लेकिन बाद के दिनों में इस बयान को भी उन्होंने बदल दिया। 67 के तहत एनडीपीएस की जो एक्ट है वो नॉर्मल धाराओं से बिल्कुल अलग है। एनडीपीएस का एक्ट जो कहता है वो सुबह से लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं, और जिसमें ये भी एक बार फिर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी कि कोई भी अपराध की घटना होती है, जब तक वो दोषी साबित ना हो जाए तब तक उसके पास ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे अलग होता है सुचारिता। यहाँ पे अगर आपके पास ड्रग्स मिले या आपके बॉडी में मिल जाए, तो फिर आप ही को प्रूफ करना है कि हाँ, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया या इसके पीछे क्या मकसद है। ये आईपीसी की धारा और एनडीपीएस की जो एक्ट है वो बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग तरीके से एक्ट करती हैं, और यही वजह है कि हम अपने दर्शकों को बार बार ये डिफाइन करके आसान शब्दों में बता रहे हैं कि अगर अमित देसाई जैसे वकील या फिर मान शिंदे जैसे वकील आज भी बेल दिलवा नहीं पाए, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है और कहां पेचीदगी है, कहां मामला फंस रहा है। हालांकि जो वक्त लगा है, वक्त लगने में कोई और कानूनी पेचीदगी नहीं है, त्योहारी वक्त है। इसलिए कल दशहरा है, उसके बाद वीकेंड शुरू है और फिर उसके 2 दिन बाद मंडे ट्यूसडे को भी त्योहार है, इसलिए ये वक्त लग रहा है। लेकिन मुश्किलों बढ़ाई है किसने? व्हाट्सएप चैट ने। जिस व्हाट्सएप चैट को बहुत हल्के में लिया गया मान शिंदे और अमित देसाई की तरफ से, वही व्हाट्सएप चैट मुसीबतों का पहाड़ आर्यन के सामने खड़ा कर चुका है, और उसी की वजह से एक सामान्य कैदी के तौर पे अगले 6 दिन वो गुजारने वाले हैं। अभी फैसला 20 तारीख। मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, रीमा, इस बीच क्योंकि बार बार एमईए का जिक्र कर रहे हैं एनसीबी के वकील, आर्यन ड्रग्स केस पर विदेश मंत्रालय का बयान